महाभारत का महायुद्ध ये एक ऐसा संग्राम था जहां सिर्फ शस्त्र नहीं टकराए बल्कि वचन, धर्म और भावनाएं भी आपस में उलझ गई। तो चलिए आज हम उस सबसे जरूरी दौर को समझते हैं जब युद्ध की बागडोर 3 महान योद्धाओं के हाथों में आई और कैसे हर एक के गिरने से इतिहास की दिशा ही बदल गई। कुरुक्षेत्र की धरती सचमुच कांप उठी थी। लाखों सैनिक, हजारों हाथी, घोड़े और उस युग के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे आमने सामने खड़े थे। हवा में ना सिर्फ हथियारों की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो नियति खुद ललकार रही हो। तो कौरव सेना का झंडा थामे कौन खड़े थे? गंगा पुत्र भीष्म पितामह, एक ऐसे योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। मतलब उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था जब तक वो खुद मृत्यु को ना चुने। सोचिए उनके सामने टिकना कितना मुश्किल रहा होगा, असंभव था। तो देखिए, एक तरफ थे भीष्म, अनुभव और शक्ति की मिसाल, और दूसरी ओर पांडवों ने किसे आगे किया? शिखंडी को। ये सिर्फ 2 सेनापतियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक पुरानी प्रतिज्ञा और उसके अंजाम का आमना सामना था। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसका विनाश इतना भयानक था कि कहते हैं आकाश में खड़े देवता भी कांप उठे थे। उन्हें ये युद्ध बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा कभी देवताओं और असुरों के बीच हुआ पौराणिक देवासुर संग्राम था। हर तरफ बस तबाही, प्रलय का मंजर था। और इस महाविनाश के केंद्र में कौन थे? भीष्म पितामह। पूरे 10 दिनों तक उन्होंने अकेले ही पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनके बाणों ने पांडवों की ज्यादातर सेना को खत्म कर दिया था। वो सच में अजेय लग रहे थे, कोई उन्हें हरा ही नहीं पा रहा था। पांडव अब तक समझ चुके थे कि भीष्म के रहते जीतना नामुमकिन है। वो एक ऐसी दीवार की तरह थे जिसे शस्त्रों से तोड़ा ही नहीं जा सकता था। तो फिर सवाल ये था कि इस अजेय योद्धा को रोकने का रास्ता क्या था? तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, जिससे जीत नहीं सकते उसी से पूछो कि वो हारेंगे कैसे। और पांडव सीधे भीष्म के पास पहुंच गए और उनसे ही उनकी मृत्यु का राज पूछ लिया। और पितामह ने भी धर्म का मान रखते हुए अपना सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खोल दिया। भीष्म की एक ही कमजोरी थी, उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने वचन दिया था कि वो कभी किसी स्त्री पर या ऐसे इंसान पर हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। और शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी, तो भीष्म के लिए शिखंडी आज भी वही अंबा थे। फिर आया युद्ध का 10वां दिन। अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया और भीष्म पर बाणों की बारिश कर दी। जैसे ही भीष्म ने अपने सामने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और बस उसी पल अर्जुन के बाणों ने उनके पूरे शरीर को भेद दिया और वो बाणों से बनी एक शैया पर गिर पड़े। यहाँ एक पल रुककर सोचना तो बनता है। एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं सकता था, जो चाहता तो पूरी पांडव सेना को खत्म कर सकता था, उसने सिर्फ अपनी एक प्रतिज्ञा के लिए मौत को क्यों चुन लिया? क्या एक वचन का मान जान से भी बढ़कर हो सकता है? भीष्म के गिरने से दुर्योधन को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कौरव सेना की कमान संभाली गुरु द्रोणाचार्य ने, और उनके सेनापति बनते ही कौरवों में एक नया जोश, एक नई उम्मीद भर गई। द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक महायोद्धा भी थे। रणभूमि में वो साक्षात काल बनकर घूम रहे थे। विराट और द्रुपद जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने नहीं टिक सके। उनका हर बाण अपने ही शिष्यों के लिए मौत का दरवाजा खोल रहा था। पांडव जानते थे कि द्रोण को शस्त्र से नहीं हराया जा सकता, उनसे शस्त्र छुड़वाने पड़ेंगे। और द्रोण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका अपने बेटे अश्वत्थामा से प्यार। इसलिए युद्ध भूमि में एक अफवाह फैला दी गई, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही अपने बेटे की मौत की खबर द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी, वो दुख में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने उसी पल अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर फेंक दिए और बस इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उन पर हमला कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। एक महान गुरु, एक अजय योद्धा, उसने युद्ध के बीच में अपने हथियार क्यों डाल दिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी के लिए बेटे का प्यार उसके कर्तव्य से भी बड़ा हो सकता है? द्रोण के जाने के बाद दुर्योधन एक बार फिर अकेला सा पड़ गया, लेकिन
उसकी सबसे बड़ी उम्मीद अभी बाकी थी। अब कौरव सेना का सेनापति बना सूर्यपुत्र कर्ण। अब युद्ध उस मोड़ पर आ पहुंचा था जिसका सबको सदियों से इंतजार था। दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने थे। एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण तो दूसरी तरफ इंद्रपुत्र अर्जुन। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये जीवन भर की दुश्मनी का आखिरी फैसला था। कर्ण और अर्जुन के बीच इतना जबरदस्त, इतना भयानक युद्ध हुआ कि लगा जैसे ये तो देवासुर संग्राम को भी पीछे छोड़ देगा। दोनों ही योद्धा एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे और पूरी रणभूमि उनके पराक्रम से कांप रही थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूछा जाता है, देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन ज्यादा महान थे या सूर्यदेव के पुत्र कर्ण? दोनों का हुनर, दोनों की ताकत अतुलनीय थी। तो क्या महानता सिर्फ शक्ति से तय होती है या चरित्र से भी? इस पर सोचना जरूरी है। भीष्म और द्रोण जैसे दो मजबूत स्तंभ गिर चुके हैं। अब कर्ण और अर्जुन, दो महाशक्तियां, एक दूसरे को खत्म करने पर तुली हैं। इस महासंग्राम का अंत क्या होगा? कौन जीतेगा और कौन वीर गति को प्राप्त होगा? ये हम जानेंगे अपनी अगली कहानी में।